अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज इस पार्ट 10 में हम Oppo A37m और Oppo A3s को डील करेंगे। पिछले पार्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं जिस तरतीब से हम चल रहे हैं। तो इस टेबल को ओपन करते हैं जहाँ तक हमने काम कंप्लीट किया था। तो ये देखें, लास्ट हमने पार्ट 9 में जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यानी इसमें हमने ये जो है फ़ोन आपको नज़र आएगा Oppo A3s, यहाँ तक डिस्कशन हो गई थी। अब इस पार्ट में जो है Vivo Y90 को जो है हैंडल करेंगे और Vivo Y90 को कोशिश करते हैं आज तीनों डिवाइसेस से स्क्रीन अनलॉक और FRP अनलॉक का देखते हैं। अगर तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करूँ। नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा तीसरी डिवाइस के साथ, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। ये देखें, इस वक्त ये Vivo Y90 MediaTek Helio के साथ आता है। इस पे देखें स्क्रीन लॉक है और इसका स्क्रीन लॉक आप जो है ना वो हार्ड रीसेट करके भी नहीं हटा सकते। यानी अगर आप इसको रिकवरी मोड पे लेकर जाएंगे तो वहाँ पे भी ये स्क्रीन लॉक ही मांगेगा। तो ये देखें, मैं इसको ऑफ़ करके वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करता हूँ तो थोड़ी देर बाद ये आपको फास्ट बूट मोड शो करेगा। ठीक है, वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करना है। तो वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करने से ये फ़ोन जो है आपको शो करेगा फास्ट बूट मोड। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वॉल्यूम अप एंड पावर को होल्ड रखा हुआ है। अब आप वॉल्यूम डाउन सेलेक्ट करके नीचे देखें रिकवरी मोड शो हो रहा है। तो रिकवरी मोड को सेलेक्ट करना है, वॉल्यूम डाउन, उसके बाद पावर दबाना है तो फ़ोन आपका रिकवरी मोड पे चला जाएगा फिर रीस्टार्ट होकर। ठीक है, जैसे ही देखें ये रिकवरी मोड पे आएगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, रीसेट सेटिंग्स, वाइप डाटा। बट आप इनमें से कोई भी सेटिंग इस्तेमाल करेंगे। ये देख लें, ये इसका रिकवरी मेन्यू आ गया Vivo Y90 का। अब हम यहाँ पे अगर वाइप डाटा करते हैं तो ये देख लें, वाइप डाटा करने से भी ये स्क्रीन लॉक डिमांड करता है, यानी आप इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते। अगर रीसेट सेटिंग्स करते हैं देन भी ये स्क्रीन लॉक ही डिमांड करता है, ये भी हम नहीं कर सकते। तो अब इसको देखते हैं कि 1 क्लिक पे जो है स्क्रीन लॉक कैसे खुलेगा और इसके बाद जो इस पे FRP लॉक आएगा उसको फिर कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट हम एक्वा डोंगल से करते हैं। एक्वा डोंगल मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसकी एप्लीकेशन जो है एक्वा की सबसे लेटेस्ट, इसको हम रन करते हैं और रन करके किस तरीके से कौन से ऑप्शंस यूज़ करने हैं देखते हैं। अगर एक ही क्लिक पे दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हमें एक दफ़ा पहले स्क्रीन लॉक यानी फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा फ़ोन को और दूसरी मरतबा फिर इसको FRP अनलॉकिंग की कमांड देनी पड़ेगी। तो अब देख लें, ये एक्वा की एप्लीकेशन जो है रन होके आपके सामने आ गई है। यहाँ से हम MT के टैब पे आते हैं। MT के टैब पे आने के बाद नेक्स्ट देखें, आपने अनलॉक पे आना है। अनलॉक पर आके ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, डिसेबल स्क्रीन लॉक। ठीक है, एक्वा डोंगल के अंदर देखें एक ऑप्शन ये भी होता है कि वीवो के फ़ोन जो एंड्रॉयड 8 तक होते हैं आप विदाउट डाटा लॉस उनका स्क्रीन लॉक खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम अटैम्प्ट करके देखते हैं। ये हमने डिसेबल स्क्रीन लॉक वाला ऑप्शन चूज़ किया है और डू जॉब बटन पे क्लिक करते हैं। फ़ोन आपका ऑफ़ होना चाहिए और वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके आपने डाटा केबल के साथ फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो ये देखें, अब मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके जैसी डाटा केबल लगाऊंगा फ़ोन के साथ तो डिटेक्शन पे आ जाएगा ये फ़ोन और देखते हैं कि वाकई बगैर डाटा लॉस इसका स्क्रीन लॉक ओपन हो जाता है कि नहीं। ठीक है, ये याद रखना है कि ये वाला ऑप्शन सिर्फ एंड्रॉयड 8 तक के फ़ोन पे काम करता है। 9, 10, 11 की सिक्योरिटी सख्त है तो उसमें ऐसा नहीं कर सकेंगे आपको फैक्ट्री रीसेट ही करवाना पड़ेगा। तो इस वक्त देखें प्रोग्रेसिंग बार जो है नीचे चल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट टेक्स्ट राइटिंग, और हम फाइनल जो है रिज़ल्ट का वेट करते हैं। यहाँ पर देख लें, और इसमें आपने थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी ना एंड पे, गाइडलाइंस, उसको फॉलो करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, फ़ोन फ़ौरन ऑन नहीं करवाना वरना ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा जो भी हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। हम इस वक्त अटैम्प्ट कर रहे हैं Vivo Y90 स्क्रीन अनलॉकिंग विदाउट डाटा लॉस। ये देखें, जो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और इसने एक गाइडलाइन आपको बता दी है कि डिसकनेक्ट फ़ोन को डिसकनेक्ट करें और वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबा के रिकवरी स्क्रीन पे जाएं। ठीक है, वॉल्यूम अप एंड पावर, ये देखें, सबसे पहले तो हम फ़ोन को डिसकनेक्ट करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम अप एंड पावर की दबा कर रिकवरी मोड पे, यानी आपने ऑन नहीं कराना अभी, वॉल्यूम अप एंड पावर दबा के इसको रिकवरी मोड पे लेके जाना है, यानी फास्ट बूट मोड पे जाएगा ये, सॉरी। ठीक है, वॉल्यूम अप एंड पावर दबाएंगे तो ये देखें फास्ट बूट मोड पे आ गया फ़ोन। अब वो कह रहे हैं कि रिकवरी वाला ऑप्शन चूज़ करें और फ़ोन को रीस्टार्ट करवा दें।
तो वॉल्यूम डाउन प्रेस करके हम जो है रिकवरी वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देख लें, अभी जो है फ़ोन इस वक्त वीवो का फास्टबूट मोड पे खड़ा हुआ है। अब हम इसको वॉल्यूम डाउन प्रेस करते हैं और रिकवरी पे लेके आते हैं, इसके बाद पावर दबा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपने चलना। अगर आप इसको डायरेक्ट ऑन कर देंगे तो फिर शायद ये ऑपरेशन फ़ेल हो जाए या शायद डाटा इरेज हो जाए। एक अटैम्प्ट करके देखते हैं, हो सकता है ये फ़ेल भी हो जाए, बट यही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। कंपैरेटिवली डिफरेंट डिवाइसेस को देख रहे हैं, कौन कौन सी डिवाइस कहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो देखें, अगर वाइपिंग डाटा यहाँ से ये फ़ोन रीस्टार्ट हुआ और अब देखिएगा आपको स्क्रीन पे जो है फ़ोन के एक ब्लू बार भी नज़र आएगी। ठीक है, ये देख लें, लास्ट 4 स्टेप जो है रीबूट योर डिवाइस के फ़ोन को रीस्टार्ट करवा लें। ये सारा इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी फॉलो करना है अगर आप डिसेबल स्क्रीन लॉक की कमांड देते हैं। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री रीसेट की कमांड देते हैं, अगर नहीं होता, फ़र्ज़ करें वो नई जैसे एंड्रॉइड पे ये काम नहीं करता, तो देन आपको एक दफ़ा फैक्ट्री रीसेट करवाना पड़ेगा और दूसरी दफ़ा FRP अनलॉक करना पड़ेगा, 2 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये देखें, ये फ़ोन जो है ऑन हो गया। अब हम चेक करते हैं कि इसका स्क्रीन लॉक ओपन हो गया है या नहीं। ठीक है, तो ये देखें, वॉल्यूम अप दबाते हैं, स्वाइप अप करते हैं तो इस वक्त जो है फ़ोन कोई डिस्प्ले नहीं दे रहा फ़िलहाल। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर एक दफ़ा ये देखें स्वाइप अप किया तो ये देख लें जी फ़ोन आपका अनलॉक हो गया, कोई आपका डाटा नहीं उड़ा। अब चेक कर लेते हैं, अगर डाटा उड़ जाए तो आपको पता है अंदर से गूगल अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो हम अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे जाके चेक करते हैं कि इस फ़ोन पे गूगल अकाउंट अभी तक एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये देख लें जी, गूगल अकाउंट जो है इस पर बैक करते हैं और गूगल अकाउंट देखते हैं जी, बैक करते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, गूगल अकाउंट लगा हुआ है इस पर, तो देख लें कोई डाटा नहीं उड़ा। कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी अगर हों फ़ोन के अंदर तो मौजूद रहेंगे, आपके पिक्चर्स, व्हाट्सएप्स, ऐप्स जो भी हैं। तो ये जी एक्वा डोंगल के अंदर ये एक एबिलिटी है कि आप एंड्रॉयड 8 तक वीवो के फ़ोन्स का स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस हटा सकते हैं। तो देख लें गूगल अकाउंट इस पर सारी चीज़ें लगी हुई एज इट इज़, तो इसका मतलब है एक्वा डोंगल सक्सेस है। बट नए एंड्रॉयड पे ऐसा नहीं आप कर सकते, एंड्रॉयड 9, 10, 11 पे। तो उस सूरत में आपको पहले फैक्ट्री रीसेट करवाना पड़ेगा और फैक्ट्री रीसेट के बाद फिर आपने दोबारा FRP लॉक लगाना है। तो खैर मैं इस फ़ोन को दोबारा जो है स्क्रीन लॉक लगा कर फिर आपको चेक करवाने लगा हूँ UMT प्रो डोंगल से। ठीक है, ये देख लें, स्क्रीन लॉक मैंने दोबारा फ़ोन को लगा दिया है और स्क्रीन लॉक लगा कर अब हम चेक करते हैं। ठीक है, फ़ोन आई थिंक ऑफ़ हो गया। चलें इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट करवा के अब मैं आपको यही सारे ऑपरेशन UMT प्रो डोंगल से चेक करवाता हूँ कि UMT प्रो ऐसा काम कर सकेगी या नहीं, यानी विदाउट डाटा लॉस स्क्रीन लॉक हटा सकती है या नहीं हटा सकती, या फॉर्मेट करा सकती है या नहीं, क्या कहाँ से कैसे होगा, अटैम्प्ट करके देखते हैं। तो एक्वा डोंगल जो है इस ऑपरेशन में पास होगी। अब हम चार्ट में जाके मेंशन कर देते हैं पास, और ये वाला फ़ोन जो है हमारा पास हो जाएगा। उसके बाद फिर हम UMT प्रो से और उसके बाद एवेंजर डोंगल से इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी, ये देखें, इस चार्ट में हम एंट्री कर देते हैं। जो फर्स्ट ये वाला जो कॉलम था, यहाँ पर ऊपर हेडिंग्स पे जाएं तो एक्वा डोंगल था, तो यहाँ पर हम पास लिख देते हैं कि एक्वा डोंगल जो है वीवो Y90 का स्क्रीन लॉक हटाने में पास है। ठीक है, और अब हमने यही ऑपरेशन UMT प्रो से ट्राई करना है। तो UMT प्रो डोंगल मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसकी जो सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन है, ये देख लें जी, फ़ोन पे मैंने दोबारा स्क्रीन लॉक लगा दिया है। रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो टाइमर आ जाएगा, और इसको क्योंकि आप रिकवरी मोड पे जाके हार्ड रीसेट वगैरह नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने अब गौर से देखना है कि UMT प्रो डोंगल से किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाएगा और UMT प्रो डोंगल इस ऑपरेशन में पास होती है या फेल होती है, ये अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने इस वक्त देखें डिवाइस जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दी UMT प्रो, और अब इसका जो लेटेस्ट मॉड्यूल है MTK का 4.9, इसको हम रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि विदाउट डाटा लॉस स्क्रीन लॉक इस डिवाइस से यानी UMT प्रो से ओपन हो सकता है या नहीं। ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो कोई मसला नहीं, देख लेंगे। कंपैरेटिवली यही तो हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ से आपने आके अब ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो चेक ही रहेगा, फॉर्मेट FS, और यहाँ पे ये देखें रीसेट लॉक, यानी वीवो के लिए ये 2 ऑप्शन दिए हुए। रीसेट लॉक 2, क्योंकि नया फ़ोन है, मैं लॉक 2 पहले अटैम्प्ट करके देख लेता हूँ। रीसेट लॉक्स वीवो 2, उसके बाद 1 देख लेंगे। ये देखें, अब आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है और वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगा देना है। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाने लगा हूँ इसके साथ। तो ये देखें, ये फ़ोन डिटेक्ट हो गया
और एंड पे चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है सिंकिंग विद टारगेट। और ये ऑपरेशन अटैम्प्ट करने के बाद देखें जो एंड पे आ गया फेल, कि जो स्क्रीन लॉक रीसेट स्क्रीन लॉक वाला ऑप्शन था मैंने 2 चूज़ किया था इसके लिए वीवो के लिए, तो ये फेल हो गया। अब हम एक दफ़ा फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे फेल लिखा आ जाता है बट फ़ोन जो है पास हो चुका होता है। तो अगर फेल हुआ तो हम फिर देन पार्ट वीवो स्क्रीन रीसेट स्क्रीन लॉक वीवो 1 ये वाला ऑप्शन चूज़ करके देखेंगे। ठीक है, ये मैंने वैसे तो चूज़ करके एग्जीक्यूट कर दिया है। फ़ोन को पहले हम ऑन करके देख लेते हैं कि अभी जो बल्कि फ़ेल क्योंकि हुआ नहीं हो सका तो अब दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीसेट स्क्रीन लॉक 1। अब देखें मैंने वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके केबल लगाया है, तो ये देखें ये प्रोग्रेसिंग बार जो है नीचे चल रही है और इसमें भी आके ये फेल हो जाता है। ठीक है, अभी भी नहीं हो सका, इसका मतलब है UMT प्रो डोंगल विदाउट डाटा लॉस स्क्रीन लॉक हटाने में फेल है अभी तक। बाकी सारी डिटेल्स देखें फ़ोन की आ रही हैं। तो अब अगर नहीं हुआ तो हमने फिर जाहिर सी बात है अब स्क्रीन लॉक हटाना है यानी फॉर्मेट कराना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करवाएंगे तो आपको पता है फिर डाटा उड़ जाएगा सारा। तो चलें उड़ जाए, नए एंड्रॉयड का तो वैसे भी नहीं खुलता। तो अब हम इसमें और जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर्मेट FS इरेज FS ये इस्तेमाल करके देखते हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है फिर इसका। पहले हम फ़ोन ऑन करके देख लेते हैं, इसने फेल शो किया है, हो सकता है कि पास हो गया हो बट जो भी है ये अभी नज़र आ जाएगा। अगर स्क्रीन लॉक लगा हुआ तो हम देन जो है रीट्राई करेंगे इसको डिफरेंट और ऑप्शंस को यूज़ करके। तो मैं इस वक्त फॉर्मेट FS वाला ऑप्शन जो है ना वो इस्तेमाल करने लगा हूँ और साथ ही रीसेट FRP गूगल अकाउंट भी हटाने लगा हूँ। 1 क्लिक पे ट्राई करते हैं जी। तो कोई नहीं जी, स्क्रीन लॉक नहीं खुला। ठीक है, यानी विदाउट डाटा लॉस UMT प्रो डोंगल जो है यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही है कि वो जो है आपके इस फ़ोन का वीवो Y90 का स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस ओपन करने में अभी तक फेल है। तो अब हम फॉर्मेट करवा देते हैं, डाटा वगैरह कोई नहीं बचेगा। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, 2 ऑपरेशन इकट्ठे हम अटैम्प्ट करें, फॉर्मेट FS एंड रीसेट FRP, यानी स्क्रीन लॉक भी खुल जाए और बेशक डाटा उड़ जाए और साथ में गूगल अकाउंट भी ख़त्म हो जाए। वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके अब मैं डाटा केबल लगा रहा हूँ। तो ये देखें अब क्या रिज़ल्ट आता है ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंकिंग टारगेट के बाद देखें अब जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फेल आ रहा है। ठीक है, यानी फ़ोन फॉर्मेट होने में फ़ेल हो गया और रीसेटिंग FRP अटैम्प्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये भी फेल ही होगा अभी। यानी जब तक स्क्रीन लॉक नहीं खुलता तब तक गूगल अकाउंट को भी खोलना पॉसिबल नहीं होता है, सिक्योरिटी होती है एंड्रॉयड की अपनी। तो ज़्यादा चांस है कि FRP में भी इस अटैम्प्ट में ये फ़ेल हो जाएगा। फ़ेल होता है तो फिर हम नेक्स्ट अटैम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फिर इसको कवर करना है। ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर में फाइनल आंसर ये कर दे, उसके बाद फिर अगला अटैम्प्ट करेंगे। तो ये देखें रीसेट FRP प्रोग्रेस जो है अभी तक कंटिन्यूसली और एंड पे ये देखें ये भी फेल हो गया। तो ये थर्ड अटैम्प्ट हमने किया स्क्रीन लॉक हटाने के लिए। पहले 2 अटैम्प्ट में विदाउट डाटा लॉस था फेल और अब विद डाटा लॉस था, इसमें भी फेल। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पे अब ये ऑप्शन रह गया है कि एक हाल ये हो सकता है कि रीसेट FRP को चेक ना लगाएं, डायरेक्ट पहले एक काम कर लेते हैं, स्क्रीन लॉक इसका हटा लेते हैं। अब मैं इरेज FS वाला ऑप्शन इस्तेमाल करने लगा हूँ। ठीक है, इरेज FS और एक सेव फॉर्मेट भी होता है। ठीक है, तो सेव फॉर्मेट अटैम्प्ट करते हैं। सेव फॉर्मेट से भी अगर ना हुआ तो फिर इरेज FS हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा और उससे भी इन केस ना हुआ तो फिर ये आप रिज़ल्ट देख लें, खुद ब खुद सामने आपके आता जा रहा है कि कौन कौन सी डिवाइस क्या परफॉर्मेंस देती हैं। तो ये देखें इस वक्त मैं सेव फॉर्मेट और साथ ही FRP लॉक भी हटाने लगा, दोनों ऑपरेशन इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। तो एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके फ़ोन कनेक्ट किया, तो देखिए कनेक्टिंग सारा हो जाता है बट फॉर्मेट यूज़र डाटा में फ़ेल हो गया अगेन। तो फेल हो गया तो अब लाजमी बात है FRP में भी इसने फेल ही हो जाना है। तो ये 4th अटैम्प्ट में भी देखें फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमारे पास लास्ट अटैम्प्ट रह गया है इरेज FS। ठीक है, इरेज FS करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये वीडियो वैसे ही मेरे ख्याल है काफ़ी लंबी बन गई है, तो बट कोई मसला नहीं, अगर आपकी मर्ज़ी है बेशक फारवर्ड कर दें या क्लोज़ कर दें, बट आप लोगों की बेहतरी के लिए बना रहा हूँ कि डिवाइस ख़रीदने से पहले देख लें कि कौन कौन सी डिवाइसेस कहाँ कहाँ क्या प्रोग्रेस दे रही हैं। टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट भी हो जाती हैं। तो चलें जी, अब हम इरेज FS वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, इरेज FS। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट का सवाल था जी ये वाला ऑप्शन यूज़ करने से कहीं IMEI नंबर तो नहीं ख़राब होता? तो भाई नहीं ख़राब होता, मैंने अटैम्प्ट करके देखा हुआ है, IMEI चेक भी किया है, कोई नहीं ख़राब होता। बगैर किसी डर खौफ के आप कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हो भी गया तो हम रिपेयर कर सकते हैं। चलें जी, इरेज FS वाला ऑप्शन चूज़ करके अब मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया है और वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट किया है। तो अब देखें जी फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा सक्सेस, फॉर्मेट तो हो गया जी फ़ोन,
कंफर्म हो गया। अब स्क्रीन लॉक खुल जाएगा। अब क्योंकि फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है तो हम ऐसा करते हैं, साथ ही अभी फ़िलहाल अगली कमांड दे देते हैं रीसेट एफआरपी के, एफआरपी लॉक भी हट जाए। जबकि फॉर्मेट हो चुका है फ़ोन, इसका चेक हटा देते हैं। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं और अगेन वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि अब इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें जी, ये फ़ोन कनेक्ट हो गया और एफआरपी लॉक क्योंकि इसका हटाना है तो देखते हैं कि एफआरपी लॉक खुलता है या नहीं। तो रीसेटिंग एफआरपी सक्सेस आ गया जी। ठीक है जी, ये एक्वाड यूएमटी प्रो डोंगल हो गई पास, लेकिन बड़ा यानी अच्छा खासा अटैम्प्ट करना पड़ा है हमें। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि एक अटैम्प्ट करके आप हैंड्सअप ना कर दिया करें कि नहीं हो रहा, डिफरेंट अटैम्प्ट्स किया करें। अब फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है, ठीक है, क्योंकि एफआरपी भी चला गया, स्क्रीन लॉक भी। तो इतनी देर में हम ये करते हैं कि इसको क्लोज़ कर देते हैं यूएमटी प्रो को। अगर स्क्रीन लॉक खुल जाते तो पास मेंशन कर देंगे, और जब तक फ़ोन ऑन होता है तो हम एवेंजर डोंगल से देखते हैं कि ये सारा काम कैसे किया जाएगा, क्या सेटिंग इंटरफेस बनेगा। ठीक है, अगर बल्कि चलें मैं एवेंजर का बस इंटरफेस आपको समझाते रहा हूँ। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी 15 मिनट से ज़्यादा हो गई है। तो ये देखें जी, एवेंजर डोंगल से आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, बाईपास सिक्योरिटी इसको चेक लगाना है, फैक्ट्री रीसेट मेन्यू पे आना है और यहाँ से ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है वीवो कीप डाटा रीसेट मेथड 2 और 1 2, ये वाला ऑप्शन चूज़ करके आप ये जो नीचे बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो देख लीजिए फ़ोन का स्क्रीन लॉक खुल गया। ठीक है, और ये जो है आगे बस अब जनरल सेटिंग करनी है। हम जल्दी जल्दी चेक करके देख लेते हैं ये फ़ोन स्क्रीन लॉक तक, होम स्क्रीन तक चला जाता है कि नहीं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एवेंजर डोंगल से कवर करने के बाद नेक्स्ट जो आगे फ़ोन आने वाला है इन्फिनिक्स का या जो भी, उसको भी अटैम्प्ट करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।